नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। बात करने वाले हैं आज इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर। कलेजा चीर देगी लेडी डॉक्टर के जख्मों की लिस्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर रूह कांप जाएगी। रात 11 बजे से सुबह 4:37 बजे तक की पूरी कहानी मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कोलकाता में रेप और मर्डर की पीड़ित डॉक्टर की दोनों आंखें घायल, मुंह में रिश्ता खून, घायल होठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथ की अंगुलियां के नाखून जख्मी, प्राइवेट पार्ट से बहता रहा खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी और दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई थी। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के हिस्से आई है। जब यह लिस्ट ही कलेजा चीर रहा है तो सोचिए अगर हर जख्म की कहानी की तरह बता दी जाए तो क्या होगा। खुद की तरह आबरू को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक होश ने उनका साथ दिया और जब तक वह होश में रही, घायल होकर भी खुद के आबरू को बचा ले गई। लेकिन जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो दर्द और होश दोनों से हार गई। आंख, मुंह, प्राइवेट पार्ट से खून बहा, गर्दन टूटी। अब वो वैसी उस नज़र में भी आ रहा है क्योंकि जिस चश्मे को उसने पहन रखा था उस चश्मे का ग्लास भी टूटकर उसकी दोनों आंखों को घायल कर चुका था। आंखें बंद थी और वह बेहोश, और इसी बेहोशी के आलम में वो अब तक आपकी आबरू लूटता रहा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। लेकिन वो इस कदर नशे में थी कि उन्हें एहसास ही नहीं था कि जूनियर डॉक्टर जिंदा है या मरा हुआ है। डॉक्टर शोर ना मचाए, इसलिए जब तक वे होश में रही उसका मुंह दबाकर उसकी चीखों को घोटता रहा और फिर मौका मिला तो उसके साथ हाथ और गर्दन तक पहुंची। इस बीच कब गला घोट गया उसको एहसास भी नहीं हुआ। जूनियर डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में हर जख्म का हिसाब दे दिया। रिपोर्ट कहती है कि जूनियर डॉक्टर के जिस्म पर जितने भी जख्म मिले हैं वो उसे तब मिले हैं जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। प्राइवेट पार्ट के अंदर गहरा घाव, इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूटा हुआ था जिस टुकड़े से आंखों में घुस गए थे। दोनों आंखों से खून आने के बाद चेहरे, नाक, मुंह और जख्म को वो इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट पार्ट पर जख्म के निशान तब आए जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुका था और वो अपना गुस्सा उतार रहा था। पर जूनियर डॉक्टर के साथ संजय राय नाम के वह उस हवेस ने उसका शिकार किया। क्या संजय की जूनियर डॉक्टर से कोई दुश्मनी थी? क्या वो जूनियर डॉक्टर को हासिल करना चाहता था? जूनियर डॉक्टर को लेकर उसकी नीयत खराब थी? इन सवालों के जवाब सामने आने के लिए संजय की पूरी कहानी सामने लानी जरूरी थी, खासकर वारदात वाले दिन ही। उसके कुछ दिनों के पहले कोलकाता पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों की संजय को रूटीन क्यों ही थी। वॉलंटियर बना दरिंदा। 5 अगस्त को संजय राय खड़गपुर के सलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गया था। असल में संजय राय कोलकाता पुलिस एक वॉलंटियर की तरह काम करता था। 2019 में संजय पहली बार कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधक समूह के बतौर वॉलंटियर शामिल हुआ था। कोलकाता पुलिस ने ऐसे में सिविक वॉलंटियर हर महीने एक खास रकम दिया करती थी। बाद में संजय राय आपदा प्रबंधक से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में चला गया। कुछ वक्त के बाद उसे वह अर्जीकर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल पुलिस चौकी में तैनाती दे दी। फिलहाल वो यही तैनात था। हालांकि वो सिर्फ एक वॉलंटियर था, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बाइक पर केपी यानी कोलकाता पुलिस का टैग लगाकर चलता था। यहाँ तक कि वो केपी लिखा टी शर्ट कैप भी पहना करता था। अस्पताल में दलाली करता था आरोपी। चूंकि वो कोलकाता पुलिस के लिए ही काम करता था, इसलिए पुलिस के साथ उसके अच्छे संपर्क थे। इन्हीं संपर्कों का फायदा उठाकर अक्सर पुलिस बैरक में भी रुका करता था। पुलिस का वॉलंटियर होने के नाते ही वो 5 अगस्त को खड़गपुर के सलुआ में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचा था। यहाँ वो कुछ दिन रहा। सलुआ में 2-3 दिन रुकने के बाद 8 अगस्त को सुबह वो कोलकाता पहुंचा। कोलकाता आने के बाद वो सबसे पहले आरजी कर हॉस्पिटल पहुंचा। संजय अक्सर सरकारी अस्पताल में मरीजों की दाखिला दिलाने के नाम पर एक दलाल की तरह पैसे भी वसूला करता था। 8 अगस्त को उसने
इसी तरह एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वो अस्पताल में चला गया। इसके बाद वो पूरे दिन अस्पताल में नहीं था। 8 अगस्त को ही रात करीब 11 बजे संजय वापस आरजी कर अस्पताल पहुंचा था। आधी रात में अस्पताल पीछे पी शराब। यहाँ वो उसी मरीज से मिलता था जिसे दिन में उसे भर्ती करवाया था। अस्पताल आने के बाद वो मरीज का एक्सरे करने की मदद करता था। एक्सरे कराते वक्त मरीज के रिश्तेदार भी साथ में थे। एक्सरे कराने के बाद संजय फिर भी अस्पताल से बाहर नहीं निकला जाता था। अब तारीख 8 से 9 अगस्त हो चुकी थी। देर रात करीब 1 बजे वक्त था। संजय फिर से अस्पताल आता था। इस बार वो मरीज को देखने आता था जिसे उसी ने भर्ती कराया था और उसी अगले दिन सर्जरी होनी थी। मरीज को अटेंड करने के बाद वो उसी मरीज को एक तमीरदार के साथ अस्पताल में ब्लीडिंग के हिस्से में जाता था। वहाँ दोनों शराब पीते थे। शराब पीने के बाद संजय उस तमीरदार को उबर बाइक पे घर छोड़ने के लिए जाता था, पैसे देता था और तीमारदार अब अस्पताल से निकल जाता था। अब रात को 3 बज चुके थे। नशे की हालत में सेमिनार में पहुंचा। तमीरदार को घर भेजने के बाद नशे में संजय को फिर अस्पताल में मेन बिल्डिंग में दाखिल होता था। इसके बाद वो बिल्डिंग की 3री मंजिल पर पहुंच जाता था। इसी फ्लोर पर चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट था। इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था। नशे में लड़खड़ा था संजय उसी सेमिनार हॉल में दाखिल हो जाता है। अंदर घुसते ही उनकी नज़र एक जूनियर डॉक्टर पर पड़ती है और वो इस वक्त सभी सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए आई थी। शायद सो रही थी। शराब का नशा पहले से था। ऊपर से 3रे मंजिल सुनसान सेमिनार हॉल में और कई था। दरअसल उधर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में जूनियर डॉक्टर नाइट शिफ्ट में थी। तमाम मरीजों को देखने के बाद वो रात 2 बजे अपने साथी डॉक्टर्स के साथ कैंटीन में उसने खाना खाया। नज़रों के सामने जूनियर डॉक्टर की लाश। संजय करीब 40 मिनट के बाद सेमिनार हॉल में रुका था। इसके बाद वहां से निकल जाता है। जब संजय अस्पताल में निकला था तो सुबह के 4:37 थे। कमाल देखिए, एक डॉक्टर की आबरू लूटने और उसकी जान लेने के बाद वो अस्पताल से निकलकर कहीं और नहीं जाता, बल्कि करीबी में उसका मौजूदी सीपी यानी कोलकाता पुलिस के बैरक जाकर बेफिक्र सो जाता है। अब सुबह करीब 8 बज चुके थे। ठीक उसी अस्पताल में एक स्टाफ 3री मंजिल से उस सेमिनार हॉल में दाखिल हो जाती है। वहाँ उसकी नज़रों के सामने जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी रहती है। थोड़ी ही देर पूरे अस्पताल में हंगामा मच जाता है। कोलकाता पुलिस अब मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर जूनियर डॉक्टर की लाश को लैपटॉप और मोबाइल पड़ा था। साथ ही एक नेक बेड, ब्लूटूथ लाश के ऊपरी कपड़े में उसके नीचे के नहीं थे। मौके पर बरामद नेक बेड ब्लूटूथ संजय का। अस्पताल के स्टाफ में पता चला करने के बाद संजय पुलिस का वॉलंटियर है और अफसर पुलिस बैरक ही रात में गुजरता है। फौरन पुलिस की एक टीम बैरक पहुंची थी। सोए संजय सिंह को उठाया और पूछताछ के लिए लाया जाता है, पर संजय से पूछताछ के पहले ही नेक बेड ब्लूटूथ और अपनी गवाही दे चुका था। मौका मिलने पर वो ब्लूटूथ बड़ी आसानी से संजय के मोबाइल से कनेक्ट हुआ चुका था। अब शक की एक गुंजाइश नहीं थी कि मौके पर बरामद नेक बेड ब्लूटूथ संजय के ही थे। कोलकाता पुलिस संजय की गिरफ्तारी के साथ ही दावा करती है कि जूनियर डॉक्टर्स के रेप और कत्ल का मामला सुलझ गया, लेकिन अब भी कोलकाता पुलिस पर शक करने का कोई लायक ही सवाल नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, ये थी इस वक्त की बड़ी खबर जिसे मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ। आप देखते रहिए द बम्बार्ड। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुनील। धन्यवाद।